हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरह से हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह उन इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ चुके थे, कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन। आज हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप के बारे में जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाती है, और जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको सॉल्यूशन से बाहर कर देती है। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इसको। हमने मान लिया, हमने क्या किया, कुछ आयरन नेल्स ले ली Fe, और उसको हमने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहता है उसमें CuSO4। ये क्वेश्चन भी आता है कि जब आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। और क्यों होता है इसके बारे में तो देखो, जो Fe है वो हाई रिएक्टिव है किसके कंपेरिजन में, कॉपर के कंपेरिजन में। तो हमारे पास जो Fe है वो Cu को इसकी जगह से हटा देगा, क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस में Cu। ये क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। पहले हमारे पास में क्या था, कॉपर सल्फेट। इसी वजह से जो हमारे पास में कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब हम आयरन नेल्स किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसकी जो कलर है उसमें चेंज क्यों हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह ले लेती है और जो कॉपर उसको सॉल्यूशन से बाहर कर देती है। और यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसी वजह से जो हमारे पास में कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आप लोगों से यहाँ कोई डेफिनेशन पूछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो आसानी से हम दे सकते हैं, रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल, या मोर रिएक्टिव लिख लो, मेटल displace a low reactive metal from a solution. This type of reaction is called displacement reaction। एग्जाम्पल हमने दे दिया, Fe प्लस में CuSO4, FeSO4 प्लस में Cu। तो ये हमारे पास में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये था हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला जो टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टाइप है वो टाइप हमारे पास में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये देखिए क्या होता है, इसमें हमारे पास इसकी देखो क्या डेफिनेशन होती है। ए रिएक्शन in which there is an exchange of exchange of
ions between the reactants are called double displacement reaction. For example देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो हमारे पास में क्या बनेगा, BaSO4 प्लस में 2NaCl। इसमें देखिए जो आयन है हमारे पास में, जो Cl और जो SO4 आयन है उनका एक्सचेंज हुआ है। पहले SO4 हमारे पास में किसके साथ था, Na2 सोडियम के साथ में, और जो क्लोरीन है वो किसके साथ में था, बेरियम के साथ में। इसीलिए ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में क्या हो, आयंस का एक्सचेंज हो, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिएक्शन आती है हमारे पास में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है, रिएक्शन दैट प्रोड्यूस precipitate reaction that produce precipitate is called precipitation रिएक्शन। अब यहाँ बात आती है प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो जब कोई हम रिएक्शन होती, जैसे हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट लिया था और बेरियम क्लोराइड। अब दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक वाइट कलर की या कोई दूसरी जो एलिमेंट लेंगे तो उसमें उनको मिक्स करेंगे तो कोई अलग कलर क्या होती है, हमारे पास में एक पट्टी ही इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है। उस इनसोल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इसके लिए अगर एग्जांपल लिखना पड़े तो एग्जांपल हम ऊपर वाला लिख सकते हैं जो हमारे पास में किस में था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था, वही वाला सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में BaCl2, तो यह बन जाएगा BaSO4 प्लस में 2NaCl, ये बन जाएगा। ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। आगे हमारे पास में अगली जो आती है वो आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम क्या है कॉपर को खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर एक उसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और हमारे पास में क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। जैसे क्या हमने लिया, Cu लिया, कॉपर लिया और किसके ऑक्सीजन में छोड़ दिया उसको एयर में, तो क्या बनेगा 2CuO2। यहाँ से लगा उसको बैलेंस करने के लिए क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या हो, रिएक्शन के बाद मेटल के साथ क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन क्या होना, जिसमें हमारे पास रिएक्शन में क्या हो, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, उस वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास में क्या हो जाए, ऑक्सीजन उसमें से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, वो क्या हो जाए, ऑक्सीजन
रिमूव हो जाए, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें हों कि एक एलिमेंट के साथ क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो जाए और एक एलिमेंट से क्या हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो वाली जो रिएक्शन हमारे पास में क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हम मान लेते हैं, हमने क्या ले लिया? जिंक ऑक्साइड क्या ले लिया? ZnO प्लस में क्या ले लिया? कार्बन। क्या बन गया हमारे पास में यहाँ से? Zn प्लस में CO। देखो अगर इस पूरी रिएक्शन को हम देखें तो इसमें हमारे पास में ऑक्सीडेशन भी हो रखा और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका? ZnO। जिंक तो हमारे पास में क्या होगी? रिड्यूस होगी, और जो कार्बन थी उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इस प्रकार की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। आइए नेक्स्ट हमारे पास में है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो आप लोग देखते होंगे, जैसे अगर हम कोई लोहे की चीज़ है उसको, कोई मेटल की जो चीज़ है उसको ऐसे ही एयर में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो शाइनिंग वगैरह वो ख़त्म हो जाती है। उसको जैसे अब लोहे को छोड़ देते हैं तो लोहे के ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास में जो ऑक्सीडेशन है उसका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या पढ़ते हैं? कोरिजन। देखो कोरिजन क्या होता है? कोरिजन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कोरिजन देखो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास, मैंने जैसे पहले बताया था, आयरन को छोड़ते हैं तो आयरन के ऊपर ब्राउन लेयर आ जाती है, उसको हम क्या होते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। इसी तरह से अब देखो अगर हमें कोरिजन की डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या करते हैं? तो लिखेंगे व्हेन ए मेटल is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc. It is said to corrode, and this process is called कोरिजन। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब अगर किसी भी चीज़ को हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं और एनवायरनमेंट के में जो सब्सटेंस होते हैं उनकी वजह से कोई भी हमारे पास में मेटल क्या हो जाए? वीक हो जाए, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर दे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी इफेक्ट के बारे में, जो क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखो क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस, कोई खाने की चीज़ को हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उसके स्वाद, खाने के स्वाद में, उसकी गंध में ऑक्सीडेशन की वजह से जो चेंज आता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर हम कोई कुरकुरे का पैकेट लेके आते हैं तो अगर वो खुला हुआ मिलता है तो सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस में फिल की जाती है। अगर आप किसी कुरकुरे पिचके हुए पैकेट को लेके आओगे तो आप देखोगे कि जो कुरकुरा है उसका जो खाने का जो स्वाद है वो चेंज हो मिलता है। किसके कंपेरिजन में? जिसमें हमारे पास में एक जो फूला हुआ पैकेट है उसके में जो कुरकुरे हैं उनके कंपेरिजन में। सॉरी। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास में कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होने के बाद उसके स्वाद में, उसकी गंध में, कोई फैट्स या जो ऑयल वाली जो चीज़ें हैं उनमें जो चेंज आ जाता है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं?
जो हमारे पास में सब्सटेंस होते हैं उनके पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।